राहुल गांधी ने बीजेपी की दुखती नस को पकड़ लिया है, जिसके कारण बीजेपी ना तो बोल पा रही है और ना ही सुन पा रही है। बस बीजेपी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे साहब की अप्रकाशित किताब को पढ़ना चाहा, लेकिन उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। आखिर उस किताब में क्या है जिसके कारण बीजेपी के लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं? क्या वो किताब पाकिस्तान की है या फिर इसमें कांग्रेस का घोषणा पत्र है? बिल्कुल नहीं। उस किताब को भारत के पूर्व सेना प्रमुख ने लिखा है, जिसे मोदी सरकार ने नियुक्त किया था। तो डर किस बात का? डर उस किताब से नहीं बल्कि डर सच से है, क्योंकि उस किताब में 56 इंच का सीना ठोकने वाली कहानी नहीं है। उस किताब में लिखा है कि कैसे सरकार ने सेना को राजनीतिक फैसलों में घसीटा, कैसे रणनीतिक गलतियां हुई और कैसे बड़े बड़े फैसले डर से लिए गए। अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि किताब सदन में पढ़ी जाए। इसलिए नहीं कि देश कमजोर लगेगा, बल्कि इसलिए कि मोदी सरकार की नाकामी रिकॉर्ड पर आ जाएगी। उस किताब में लिखा है कि कैसे गलवान में पीएम मोदी ने चीनी सेना को घुसने दिया और भारतीय सेना को रोक कर रखा। जब बीजेपी की नाकामी सामने आ जाती है तो बीजेपी अपना पुराना हथियार निकालती है, चरित्र हत्या। मुद्दा सेना का है, अखंडता का है और मुद्दा सरकार की जवाबदेही का है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? निशिकांत दुबे जैसे नेता इस विवाद में नेहरू जी को घसीट ला रहे हैं और गिरिराज सिंह भी यही कर रहे हैं। ये लोग अपने काम से ज्यादा विवादित बयान के लिए देश में चर्चा में रहते हैं। बीजेपी के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को अपना ढाल बना लिया है। जब ये लोग कहीं फंसते हैं तो नेहरू का नाम जपने लगते हैं। अगर नेहरू जी गलत थे तो आप 11 साल से सत्ता में क्या कर रहे हैं? नेहरू की गलती सुधारने आए थे या फिर उसी गलती को बड़ा करने? यहाँ सिर्फ एक सवाल है, क्या सरकार ने सेना के साथ सही किया या नहीं? और यही सवाल बीजेपी को चुभता है। इसीलिए राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी को सच से डर लगा हो। पहले राफेल पर सवाल उठा तो फाइलें बंद कर दी गईं। भारत चीन सीमा पर सवाल उठा तो ये कहा गया कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा है। अब पूर्व सेना प्रमुख की किताब पर सवाल उठा तो सदन की आवाज बंद कर दी गई। जरा सोचिए कि अगर उस किताब में मोदी सरकार की तारीफ होती तो क्या होता? तब पूरे सदन में बीजेपी के नेता ताली बजाते और कहते हम विश्व गुरु हैं। लेकिन उस किताब में सवाल कठोर हैं, इसीलिए किताब ही खतरनाक हो गई है।